अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। मेरा नाम है फ़हीमुल इस्लाम और मैं आज हाज़िर हूँ अपनी पहली अनएनिमेटेड वीडियो के साथ। पिछली वीडियो जो कि एनिमेटेड थी, उसका जो टॉपिक था वो ये था कि पाकिस्तान के जो मेजर इकोनॉमी के कंपोनेंट्स हैं या किसी मुल्क के मेजर इकोनॉमी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैं आज मैं उनकी तफसील लेके हाज़िर हुआ। मैं इकोनॉमी के जो कंपोनेंट्स हैं उनका नाम आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। वो थे जीडीपी, और सेकंड था हमारा मेन इंडस्ट्री, किसी एरिया की मेन इंडस्ट्री। और थर्ड था कि एक्सपोर्ट्स, और फोर्थ था लेबर फोर्स, और पांचवा था जो हमारा कंपोनेंट, पांचवा और आखिरी वो था अनएम्प्लॉयमेंट। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन सारे कंपोनेंट की तफसील बता दूँ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सारे बता दूँ, लेकिन अगर ना सारे बता सका तो 3 कंपोनेंट्स तो मैं आपको बता ही दूँगा। और सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है जीडीपी। और जीडीपी जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसकी तफसील ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको शुरू में बता दूं, वो ये है कि किसी कंट्री में बनाई जाने वाली तमाम बनाई जाने वाली अशिया जो वहाँ पे लोकली बनती हैं, और वो तमाम सर्विसेज जो वहाँ पे लोकली प्रोवाइड की जाती हैं, और उन तमाम सर्विसेज की उस इलाके के हिसाब से या उस कंट्री के हिसाब से जो पेमेंट जो हम उसकी प्राइस मुकर्रर कर देते हैं, वो जीडीपी कहलाती है। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो किसी इलाके में की जाने वाली तमाम प्रोडक्शन, चाहे वो किसी अशिया की हो, किसी चीज़ की हो, या किसी सर्विसेज की हो, या कुछ भी हो, ठीक है, जो लोकली बनाई जाती है वो जीडीपी कहलाती है। ठीक है। इसके मेजर आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं जीडीपी के, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वो आता है सबसे पहले किसी इलाके में की जाने वाली काश्तकारी, एग्रीकल्चर। ये मेजर तरीन पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे अगर काश्तकारी नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे नहीं की जा सकेंगी। ठीक है, वहाँ पे आबो हवा भी बड़ी मुतासर होगी इस चीज़ के अंदर, लेकिन ये हमारा एक टॉपिक नहीं है। और एग्रीकल्चर, काश्तकारी के अलावा जो दूसरा पार्ट है इसका जीडीपी का, वो है इंडस्ट्री। और थर्ड वन जो है वो है आप कह सकते हैं सर्विसेज, जो मैंने पहले भी बताया। कह नहीं सकते, इसका पार्ट ही है, सर्विसेज है। और जो मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर, जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल हम लेते हैं। पाकिस्तान में जो 75% हिस्सा है, ठीक है, पाकिस्तान का, वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल है। वो पाकिस्तान की ज़मीन भी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी सारी फसलें यहाँ पे बहुत अच्छी बोई जाती हैं, और एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं, जो कि जीडीपी में होती भी हैं। कुछ की भी जा सकती हैं और कुछ होती भी हैं जो कि जीडीपी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे कि हम गंदम बोई जाती है, फ्लोर से बनी गंदम से आटा, और आटे से बनी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। और सेकेंडली चावल यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल जो पाकिस्तान में काश्त किया जाता है, बोया जाता है, वो बहुत एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल है। वो किसी भी जगह पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है और होता भी है। और थर्डली जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ, गन्ना, शुगर कैन, वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का यहाँ पे होता है, और इतनी मिकदार में होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो भी सेकंड ऑप्शन में आ जाऊँ तो इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक आधी बातचीत मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ का जो मेन टॉपिक है उसमें मैं आपको तफसील से बताऊँगा। ये जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में लगाई जाती है, इंडस्ट्री कैसे सारे इसमें किरदार अदा करती है इकोनॉमी में, इसको बता दूँ थोड़ा सा आपको। जो इंडस्ट्री किसी मुल्क में लोकली लगाई जाती है, यानी कि वहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल भी उसका लोकल हो, और उसका प्रोड्यूस करके वो लोकली इस्तेमाल हो, एक्सपोर्ट हो, वो वाली इंडस्ट्री जो है ना, वो जीडीपी में या इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करती है। और थर्डली सर्विसेज, जो वहाँ पे लोकली बनाई जाती हों या लोकली प्रोवाइड की जाती हों। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है वो लोकली बनी है और लोकली वहाँ पे सर्वाइव भी की जाती है। ठीक है, उसका फ़ायदा जो है वो रियासत के लोगों को या उस जगह के या उस एरिया के लोगों को ज़्यादा होता है। तो ये जो है ना, इससे जीडीपी इंक्रीज़ होता है, जो कि जीडीपी अगर इंक्रीज़ होगा तो इकोनॉमी मजबूत होती है किसी एरिया की। ठीक है। अब मैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलता हूँ, जो किसी कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, वो भी उसके इकोनॉमी के अंदर काफ़ी अच्छा किरदार अदा करती हैं। ठीक है। और जो मेन पाकिस्तान की बात करें तो मेन इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सही चल रही है, वो है सियालकोट के अंदर। आप समझ गए होंगे, सियालकोट के अंदर जो स्पोर्ट्स का सामान है वो बहुत अच्छा बनाया जाता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया जाता है। मैं एग्जांपल देता चलूँ आपको, स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा सामान, बैट बड़े अच्छे बनाए जाते हैं, बॉल्स जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा फ़ुटबॉल्स, हालांकि पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल टीम है वो टॉप 15 में क्या 20 में भी नहीं आती है, फिर भी यहाँ का जो फ़ुटबॉल है वो इंटरनेशनली सेल आउट होता है, इंटरनेशनली भेजा जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली यहाँ पे बनाई जाती हैं, स्पोर्ट्स की इंटरनेशनली इस्तेमाल होती हैं। सेकंड जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ वो है
कपड़े की इंडस्ट्री, फैसलाबाद के अंदर कपड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा वहाँ पे बनाया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आपको मैं एग्जांपल देता चलूँ, वो सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट होता है, वो यूएई में एक्सपोर्ट होता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। तो तफसील आपको कहीं पे से भी मिल सकती है। अगर मैं बताता चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी और भी काम है। और थर्डली, जो इसका जो किसी कंट्री की जो मेजर किसी कंट्री के इकोनॉमी के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उनका जो थर्ड पार्ट है वो है एक्सपोर्ट। यानी कि किसी कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी मज़बूत हैं। आप कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट हैं वो वाली चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट कितनी मज़बूत हैं। आप कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट है वो किसी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इससे जो किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है वो बहुत मजबूत होती है। अगर एक चीज़ पाकिस्तान से, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स का सामान, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, स्पोर्ट्स का सामान हम लोग यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये पाकिस्तान की करेंसी के लिए बहुत अच्छा है। अगर करेंसी स्टेबल रहेगी तो जीडीपी स्टेबल रहेगा, जीडीपी स्टेबल रहेगी तो जीडीपी के साथ हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में से एक्सपोर्ट होती हैं। कपड़ा मैंने बताया आपको। किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो है ना अफेक्ट करती हैं इसमें कि हम लोग, हाँ, एक्सपोर्ट्स का मैं आपको बता रहा था। एक्सपोर्ट किसी कंट्री की जो है ना मेजर पार्ट होता है इकोनॉमी का, ठीक है। और मैंने आपको 2-3 एग्जांपलें पाकिस्तान के दे भी दी हैं। स्पोर्ट्स का सामान और चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, अगर कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको शुगर कैन, गन्ना, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। वो अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है कि नहीं, हालांकि वो प्लास्टिक बनाने के लिए बड़ा अच्छा चीज़ है, ठीक है। प्लास्टिक के जो शीशे बनते हैं, लाइक जो गाड़ियों के शीशे होते हैं उनमें यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो बुलेट प्रूफ कार्स के शीशे होते हैं उनमें गन्ना लाजमी तौर पे इस्तेमाल होता है। जो जिन लोगों को केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है वो बता सकते होंगे, उनको आइडिया होगा कि जी इस तरह के इसमें कैसे इस्तेमाल होता है। मैं तो खैर केमिस्ट्री को उतना नहीं जानता हूँ। और लास्ट जो फोर्थ कंपोनेंट है इस चीज़ का वो है लेबर फोर्स, या किसी कंट्री की लेबर फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, या किसी कंट्री में कितनी लेबर फोर्स मौजूद है, ठीक है। और जो लेबर फोर्स है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लेबर फोर्स मौजूद है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी जो लड़की यंग जनरेशन है या वो लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में लेबर फोर्स एज अ लेबर फोर्स काम नहीं करना। वो लेबर फोर्स में ये नहीं होता है कि जो आम हमारी लेबर काम कर रही है, जो ऑफिस में लोग काम करते हैं एज एन मैनेजर या सेल्स टीम में या डेस्क जॉब जो करते हैं वो भी लेबर फोर्स में काउंट होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जी आप ये ना समझिएगा कि जी लेबर फोर्स जो बाज़ार में मज़दूर काम कर रहे हैं या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में या हाउस घर में काम कर रहे हैं वो सिर्फ लेबर फोर्स है। वो हमारी ज़ुबान में उसको लेबर या मज़दूर कहा जाता है। हम लोग जो इकोनॉमी में काउंट करते हैं इस चीज़ को, किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए लेबर फोर्स, वो हर वो आदमी लेबर फोर्स में आता है जो वहाँ पे काम करता है लोकली, किसी रियासत के अंदर लोकली काम करता है, वो वहाँ की लेबर फोर्स में काउंट होता है। चाहे वो डेस्क जॉब करता है, चाहे वो सेल्स में काम करता है, चाहे वो मजदूरी करता है, व्हाट एल्स, एनीवेयर, वो कहीं भी काम करता है उस कंट्री की लेबर फोर्स में आता है। अगर किसी मुल्क की लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो वहाँ पे तो उस कंट्री की जो है इकोनॉमी वो उतनी ही मजबूत होगी, ठीक है। वो अलग बात है पाकिस्तान की, अगर हमें इकोनॉमी मजबूत करनी है तो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि जो लोग बाहर जाके काम करते हैं वो पाकिस्तान में लोकली काम करें। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की करेंसी तो पाकिस्तान में रहेगी, ठीक है, और पाकिस्तान की करेंसी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। हम लोगों को इसमें मैं एंड पे एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट्स को छोड़ दिया है, हालांकि वो पाकिस्तान की उसको इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो जो है जीडीपी या इकोनॉमी में किरदार अदा नहीं करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जो लास्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी किसी कंट्री की जीडीपी में एक अहम किरदार अदा करता है, इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करता है। मैं बार बार जीडीपी इसलिए इस्तेमाल वर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जो इकोनॉमी का लफ्ज़ है ना, इकोनॉमी बनती है जीडीपी से, और ये जीडीपी के आगे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। मेजर पार्ट जीडीपी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे पार्ट्स यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स, एक्सपोर्ट्स और मेन इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होंगे तो जीडीपी स्ट्रॉन्ग होगा। जीडीपी स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके साथ जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मैं जीडीपी का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नॉर्मली यूज़ भी यही होता है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, रूरल और अर्बन। बेसिकली एक ही तरह की है, लेकिन इसको नाम 2 दिए गए हैं क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर या जो एशिया के कंट्रीज़ है उसमें जो देहात हैं वो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 75% जो आबादी है वो देहात में है आज भी पाकिस्तान की,
ठीक है। और उन्हीं 75% लोगों का जो ज़रिया मुआश है वो ज़राअत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक स्टेबल है। जो भी इसमें होता है 75% लोग ज़राअत करते हैं, तो ही हम लोग जो है ना अपनी खुराक पूरी करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी कंट्री में इसलिए होती है जब हम लोग बेसिकली अवाम की गलती की वजह से होती है। वो इसलिए होती है कि हर बंदा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ पाकिस्तान की, यहाँ की एग्जांपल देता चलूँ, यहाँ पे हर बंदा कह रहा है कि जी मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, मैंने गवर्नमेंट के अलावा कोई जॉब नहीं करनी है, प्राइवेट जॉब मैंने नहीं करनी है। वो वहाँ पे ख्वार करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, दैट्स अदर, ये एक बहुत दूसरी चीज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट जॉब हर बंदे को नहीं मिल सकती। अब एक गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या इतनी जगह नहीं है कि वो एक चीज़ को 22 करोड़ लोगों को जॉब दे सकें, 22 करोड़ लोगों को काम पे रख सकें। हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्राइवेटली काम करें। जो अब हमारे पास स्किल्स हैं, जो एक बंदे के पास स्किल्स हैं, उसको प्राइवेटली करें, तो हम लोग यहाँ पे रह के भी, पाकिस्तान के अंदर रह के भी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकते हैं अपनी। यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पे रहती है, पाकिस्तान की बेरोज़गारी वहीं पे रहती है, ठीक है। जो लोग बाहर जाके काम करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो वो वहाँ की जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की जीडीपी के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के यंग नौजवानों को, जो मेरी उम्र के हैं या बड़े हैं मेरे से, जो भाई बहन दूसरे हैं, जो कहते हैं कि बाहर जाके हमने काम करना, उनको ये चाहिए कि वो पाकिस्तान में जाके काम करें, पाकिस्तान की जीडीपी के लिए काम करें। अब रही बात इंपोर्ट की, वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो किसी मुल्क की इकोनॉमी में नहीं आते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने से हम लोग जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में इजाफा नहीं करती, बल्कि उसको गिराती है, उसकी जीडीपी को गिराती है। क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस कंट्री में इस चीज़ की यूजेज ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम होगी और यूजेज ज़्यादा होगी ना, वो बाहर से इंपोर्ट की जाएगी, और इंपोर्ट करने से जो उस मुल्क की या उस रियासत की करेंसी होगी उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर उस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा तो वो जीडीपी टूटेगा और वो डाउन जाएगा, और फिर इकॉनमी डाउन जाएगी, तो ये उस रियासत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं हूँ फ़हीमुल इस्लाम, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो एज सून एज़ पॉसिबल डालूँ। अभी तो ये वीडियो है वो काफ़ी ऐसे के बाद डाला मैंने। जो पिछला वीडियो था वो एनिमेटेड भी था, उनमें मैंने कुछ एनिमेशन डाले थे, मैं लाइव नहीं आया था खुद, या कैमरे के साथ नहीं आया था, कैमरे के पीछे था। अभी कोशिश की है एक छोटी सी कैमरे के सामने आने की, और आपने मुझे बताना है, मुझे पता है मुझे काफ़ी सारी गलतियाँ मैंने की हैं इसमें, और जो है अभी इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है मेरे पास कि मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर आप लोगों से बात कर सकूँ। इंशाल्लाह ताला ये आस्ता आस्ता हो जाएगा। आप लोगों ने इस नॉलेज के ऊपर तवज्जो देनी है, और जो दूसरी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की हैं, अगर तो इसमें कुछ कमी है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जिन लोगों ने वीडियो देखी है, जो देखेंगे इंशाल्लाह आगे, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। तो आखिर में मैं ये दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।